गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं गणित पेपर सेकंड, जो सीजीटेट का एग्जाम हुआ है पेपर सेकंड, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड पेपर यहाँ लिखा भी है, पेपर सेकंड का गणित के बारे में जो है मॉडल आंसर देखने वाले, ठीक है। हाँ, इस पेपर का सेट बात किया जाए तो ये सेट सी का क्वेश्चन है, ठीक है, सेट सी का है, ठीक है। आप लोग अपने अपने सेट के हिसाब से आंसर मिला लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गणित का, ठीक है। चलिए गणित और विज्ञान जिन्होंने दिलाया है ना, चलिए इसमें हम लोग सिर्फ आंसर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सीखने की एक विशेष तरीके को किसने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया है? तो किसने दिया है भाई, याद रखेंगे, पाओलो फ्रेरे ने, ठीक है। सीखने की विशेष तरीकों को किसने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया है? तो पाओलो फ्रेरे ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह है, तो वह कौन सी है? रचनात्मक तर्क है, ठीक है। याद रखेंगे कौन सा तर्क है? रचनात्मक तर्क है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित है? एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित है? तो क्या अपेक्षित है, याद रखेंगे, इसमें क्या होगा? केवल ए, बी और डी। तो क्रियाकलाप में सक्रिय भागीदारी करें, वही बच्चे शांतिपूर्वक शिक्षक का अनुसरण करें और याद रखना है हल किए गए प्रश्नों का अभ्यास करें, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, यदि क्यू डब्ल्यू एंड जेड में परिमेय संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांक समुच्चय को प्रदर्शित करते हो तो संख्या पद्धति को सीखने के लिए उचित क्रम क्या होगा? तो संख्या पद्धति को सीखने के लिए कौन सा क्रम होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ आंसर के बारे में बात करेंगे, डिटेल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो आप इसमें से अपना अपना आंसर मिलाते जाएंगे। चलिए, एक बच्चे के गणित सीखने के संदर्भ में कौन सा मॉडल सम्मिलित होनी चाहिए? तो कौन सा मॉडल सम्मिलित होनी चाहिए? याद रखेंगे ए, बी और डी, ठीक है। कौन कौन सा मॉडल शामिल होना चाहिए? ए, बी और डी। तो ए में याद रखना सीखना क्या है की समझ, और दूसरा है बच्चे कैसे सीखते हैं की समझ, और याद रखेंगे विषय वस्तु की प्रकृति। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जाएं, 2 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 6 है, और ये कहां तक जा रहा है? 20 का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे क्या हो जाएगा? 1540। क्या होगा इसका राइट आंसर? 1540 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी आप लोग सभी लोग अपना अपना आंसर मिला लेंगे, ठीक है। चलिए आगे है, श्रेणी दिया गया है 1/2 + 3/4, ये कहां तक चल रहा है? n पदों तक। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे क्या होगा? n का घात -1 + n - 1, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है, इस वाले क्वेश्चन का देखेंगे भाई, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बनाने का बहुत प्रयास किया गया है, ठीक है। तो इसका जो संभावित आंसर आया है वो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ए आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। चलिए a - n का जो मान होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे है, चलिए 2 + 7x + 7x² + 2x का घात 3 / 1 + 2x, ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे क्या हो जाएगा? x का घात 2 + 3x + 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, 3x + 2x + 3y = 8 और xy = 2। तो आपको क्या बताना है? 8x का घात 3 + 27y का घात 3 का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे क्या होगा? 244, 244, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रख लेंगे। चलिए आगे है, यदि दो संख्याओं एक संख्या क्रमशः 20% एवं
50% है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? याद रखेंगे दूसरी संख्या का 40% है। ठीक है, चलिए आगे है। फिर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये संभावित आंसर भी इसका नहीं बता सकते क्योंकि ये आंसर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग मॉडल आंसर आएगा जब व्यापक के द्वारा दो मिला लेंगे। ठीक है, चलिए आगे है। आगे क्वेश्चन है, चलिए रमेश एवं सुरेश की आयु का अनुपात 4:5 है। रमेश एवं सुरेश की आयु का अनुपात 4:5 है। 12 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है? 5:6 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? तो सुरेश का वर्तमान आयु पूछा है। देखिए रमेश एवं सुरेश की आयु का अनुपात क्या है? 4:5। आपको किसका पूछा है? सुरेश का। तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 60 वर्ष। ठीक है, चलिए रेलगाड़ी का क्वेश्चन है ये, देखिए क्या दिया गया है। चलिए एक ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? याद रखेंगे 45 सेकंड लगेगा। कैसे लगेगा? ध्यान रखेंगे। देखिए कुल दूरी कितना हो जाएगा? 600 और 300। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? मिनट प्रति सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? 5/18। तो कितना आ जाएगा? 4 और ये हो जाएगा 5, तो 20। समय कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, आपको क्या चाल कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, चलिए 20 से डिवाइड कर देंगे कि तो कितना हो जाएगा भाई? 0 0 0 और ये 45 बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 45 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है, यदि 50 पुस्तकों का क्रय मूल्य 40 पुस्तकों यदि 50 पुस्तकों का क्रय मूल्य 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा? देखिए दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। और विक्रय मूल्य, देखिए यदि 50 पुस्तकों का क्रय मूल्य 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत, तो नीचे में क्या हो जाएगा हमारा? 40 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 20 से कितनी बार में? 2 बार, और 2 से ये 50 बार। तो कितना आ गया? 50%। क्या हो जाएगा? 50% लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं वरना क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक त्रिभुज की भुजा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर है, विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर की लंबी भुजा पर डालने पर लंब की लंबाई क्या होगी? तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे कितना हो जाएगा? 60/15। ठीक है, क्या होगा? 60/15। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और इस वाले भुजा से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 60/13। ठीक है, चलिए आगे है। एक समचतुर्भुज की परिमाप 160 सेंटीमीटर है। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर है तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका भी आंसर नहीं आया है ना। ठीक है, बनाने में अभी तक इसका क्लियर आंसर पता नहीं चल पाया, तो याद रखेंगे इसको अभी। ठीक है, व्याकरण के द्वारा क्या लिया जाएगा इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसमें उत्कीर्ण का वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्या पूछा है? एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसके उत्कीर्ण वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर होगा, तो किसका होगा? याद रखेंगे 72 पाई। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ रहा है? तो याद रखेंगे 72 पाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 216 मीटर है। कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तब फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्श का जो क्षेत्रफल होगा 144 मीटर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। टोटल कितना होता है? 180। तो 180 को किससे डिवाइड कर देंगे? इन टोटल से 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा आपका 180/9। कितना आ जाएगा? एक कोण का मान 20। ठीक है, अब सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? 4 है, तो 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 80। क्लियर है?
चलिए उसके बाद है 111 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक लंब वृत्त बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। लंब वृत्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, 636 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 636 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है ये ऑप्शन नंबर जो है सेट सी का है ना। ठीक है, याद रखेंगे कौन से नंबर का, तो सेट सी का है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक आयत के कर्ण उसकी एक भुजा से 2 गुना है। आयत की भुजाओं का अनुपात क्या है? तो आयत की भुजाओं का अनुपात याद रखेंगे क्या है, 1 अनुपात √3 है। ठीक है, इसका राइट आंसर याद रखेंगे 1 अनुपात √3 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप बताइए। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप √2 + 1 है, तब उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या आ रहा है, ए। ठीक है, चलिए पूरा डिटेल के लिए दूसरा वीडियो लाएंगे, इसमें सिर्फ मॉडल आंसर को बता रहा है। ठीक है, चलिए क्योंकि अगर पूरा डिटेल बताएंगे तो क्लास काफी लंबा हो जाएगा, है ना। चलिए इसका राइट आंसर याद रखेंगे ABCD एक चतुर्भुज जिसके AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, CD बराबर 15 सेंटीमीटर, DA बराबर 7 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 9 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखेंगे, इसका राइट आंसर है 74.98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है। यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर है तो उसकी आयतन क्या होगी? तो उसकी आयतन याद रखेंगे कितना हो जाएगा, 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2744 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अगला है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसका फार्मूला क्या है, n + 1 / 2। तो कितना हो जाएगा, 50 + 1 और नीचे में 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 50 + 1 / 2 तो 51/2। ये हो जाएगा आपका 25.5। ठीक है, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे 25.5। चलिए आगे क्वेश्चन है। यदि निम्न पाई चित्र में यदि कुल अंक 720 हो तो गणित में प्राप्त अंक कितनी है? देखिए 720 टोटल अंक कितनी है, 720 है। तो गणित का आपको पूछा है तो 720 मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 720। टोटल अंक कितना है, 720 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 720 का 96 मल्टीप्लाई नीचे में कितना हो जाएगा, पूरा कितना रहता है 360। तो ये हो जाएगा 360 डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 96 दूनी 192। तो कितना आएगा इसका राइट आंसर, याद रखेंगे 192। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न पाई चित्र में वर्ग 25 से 35 एवं 35 से 44 की व्यक्तिगत आय का अनुपात क्या होगा? तो देखिए 25 से 34 का क्या है, 25 से 34 का है 24। उसके बाद 35 से 44 का कितना है, 20 है। तो कितना होगा, 4 से काट देंगे 6 बार में, 4 से काट देंगे 5 बार में, तो क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, चलिए अगला है 19वां नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, याद रखेंगे 56। कितना होगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। निम्न स्तंभ में चित्र में किस देश की जनसंख्या जर्मनी से 25% अधिक है? प्रतिशत में पूछा है, जर्मनी का कहाँ है भाई, तो जर्मनी का कितना है 16 और इसे 25%, इसको 25% बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 125% डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 5 बार में 25 से, 5 बार में 4 बार में 100 से। ठीक है, 4 से कितने बार में, 4 बार। तो 4 × 5 = 20। किसका आया है 20 देख लीजिए, तो ये आया है इंग्लैंड का। तो क्या होगा राइट आंसर, इंग्लैंड। ठीक है, चलिए हमारा क्लास जो है अभी का, इसमें सिर्फ गणित का MCQs कराने वाले थे, मॉडल आंसर जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और बाकी CDP और हिंदी का जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।